चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। समास में भी हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के बारे में बात की। आज हम नए तत्पुरुष समास से लेकर उपपद तत्पुरुष समास तक पढ़ेंगे। नए तत्पुरुष समास से स्टार्ट करते हैं। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, कुछ शब्दों में ए, अन, न, ना उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्द नए तत्पुरुष समास में आते हैं। विग्रह करते समय प्राय इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाता है। समझ में आया? नए तत्पुरुष समास में क्या होगा, ये विशेष उपसर्ग है, इनका प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया जाएगा। जैसे कि विवेक आपके एक शब्द है, अगर इसमें अ उपसर्ग लगाने पर क्या बनेगा, अविवेक बन गया। तो विवेक का विलोम शब्द अविवेक हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। टूट शब्द में अ उपसर्ग लगाने पर अटूट बन गया, तो टूट का विलोम शब्द अटूट हुआ या नहीं हुआ? पसंद शब्द में ना उपसर्ग लगाने पर ना पसंद बन गया, तो पसंद का विलोम शब्द ना पसंद हुआ या नहीं हुआ? तो क्या हो रहा है, ए, अन, न, ना उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है और इनका प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया जा रहा है। उपसर्गों का प्रयोग एक और समास में भी होता है, याद है या नहीं? बताओ कौन से समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है? कौन से समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है? आपके अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो वहां भी उपसर्ग होता है, यहां भी प्रथम पद उपसर्ग हो रहा है। तो कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो आपको बताया जा रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो एक तो विशेष तौर पर इन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, ए, अन, न और ना। दूसरा, आपके सामने यहां कंडीशन रख दी ना कि विलोम शब्द बनाए जा रहे हैं। यहां पे देखेंगे कि टूट शब्द में अ उपसर्ग लगने पर अटूट बन गया। विवेक अविवेक, आवश्यक अनावश्यक, देखा हुआ अनदेखा, पवित्र अपवित्र, साफ साफ दिख रहा है। पसंद ना पसंद, विलोम शब्द बन रहा है। इन उपसर्गों का प्रयोग विलोम शब्द बनाने के लिए हो रहा है। तो ये कुछ अलग हो गया ना। अलग कैसे पहचाना आपने कि विलोम शब्द बन रहा है? यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है अविवेक है, तो इसमें जो अ उपसर्ग को हट जाएगा तो विवेक बच जाएगा। अविवेक का विवेक विलोम शब्द हो गया और विवेक का अविवेक विलोम शब्द हो गया। जहां विलोम शब्द बन रहा है, इन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, वहां पे आपका नए तत्पुरुष समास होगा। और नए तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय आपको क्या करना है, इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाएगा। न लिख दो बस। अविवेक का मतलब क्या होता है? न विवेक। अटूट का मतलब क्या होता है? न टूट। ना पसंद का मतलब क्या होता है? न पसंद। अनावश्यक का मतलब क्या होता है? न आवश्यक। तो प्रारंभ में न लिखकर इनका समास विग्रह किया जाता है। यह हो गया आपका नए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लुप्त पद तत्पुरुष समास की। जब किसी समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, वहां यह समास माना जाता है। सबसे पहला आपने पढ़ा था तत्पुरुष समास में लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। उसमें क्या हो रहा था, बीच में से कारक चिन्ह का लोप हो रहा था, केवल कारक चिन्ह का लोप हो रहा था। लेकिन यहां पर आपको बोल रहे हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होगा, अन्य शब्दों का भी लोप होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझे। रेलगाड़ी का क्या अर्थ होता है? रेलगाड़ी का अर्थ होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, इन शब्दों के लिए हमने सामासिक शब्द बनाया रेलगाड़ी। एक ही शब्द बनाया रेलगाड़ी। तो यहां पर हमने देखा कि पर तो जैसे आपके कारक चिन्ह है, इसके साथ साथ चलने वाली इन शब्दों का भी लोप हो रहा है। कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो रहा है, अन्य शब्दों का भी लोप हो रहा है। तो वहां पर आपके क्या होगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या हुआ था, केवल आपके कारक चिन्ह का लोप हुआ था। जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा था, आपने सबसे कॉमन एग्जांपल हमने लिया था हवन सामग्री। तो हवन के लिए सामग्री, तो के लिए तो आपका कारक चिन्ह ही हो गया ना। तो केवल कारक चिन्ह का लोप हुआ। यहां पर कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य शब्दों का भी लोप हो रहा है। तो वहां पर आपके क्या हो गया, लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। वायुयान का क्या अर्थ होता है? वायु में चलने वाला यान। तो मैं तो यहां पे कारक चिन्ह, लेकिन चलने वाला अन्य शब्दों का भी तो लोप हो रहा है। मधुमक्खी, मधु एकत्रित करने वाली मक्खी तो मधुमक्खी होती है। मैंने आपको बताया कि समास विग्रह क्या होता है, इस मूल सामासिक शब्द का अर्थ ही समास विग्रह होता है। मधुमक्खी का अर्थ होता है मधु एकत्रित करने वाली मक्खी। तो मधु एकत्रित में देखा आपने कि अन्य शब्दों का भी लोप हो रहा है। दही बड़ा का अर्थ होता है दही में डूबा हुआ बड़ा, तो डूबा हुआ अन्य शब्दों का भी लोप हो रहा है। वहां आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण सोल्व करने हैं। इन उदाहरणों को आप देख लोगे बुक से, और उदाहरण है कुछ उनको देख लेना, एक बार देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने समझ लिया इसका भाव क्या है, ये हमें कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जब किसी समास में प्रथम पद में कारक का चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है, अर्थात संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह प्रथम पद लिखा जाता है, वहां यह समास माना जाता है। कुल मिला के कहना चाहता है कि अधिकतर उदाहरण इसमें संस्कृत के शब्द होंगे, संस्कृत का भाव उत्पन्न करने वाले शब्द होंगे, जैसे कि मृत्युंजय। अब मृत्युंजय में जो आप अनुस्वार देख रहे हैं ना, ये अनुस्वार है मैं हलंत, और जो ये मैं हलंत है ये संस्कृत का कारक चिन्ह है। तो संस्कृत के कारक चिन्ह प्रथम पद में विद्यमान हो रहे हैं, संस्कृत के शब्द आ रहे हैं, शुभमकर हो गया, तीर्थंकर हो गया, युधिष्ठिर हो गया, तो ऐसे शब्द जहां आ रहे हैं संस्कृत के कारक चिन्ह प्रथम पद में विद्यमान है, वहां पर आपके अलुक तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब किसी समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द नहीं होकर प्रत्यय होता है तो वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। कोई भी सामासिक शब्द है उसमें दो पद होते हैं, आपको बताया है, जैसे कि स्वर्णकार हो गया तो ये पहला पद हो गया या दूसरा पद हो गया, तो ये जो दूसरा पद है ये अगर प्रत्यय हो गया तो वहां पर कौन सा हो गया समास, उपपद तत्पुरुष समास हो गया। जैसे कार एक प्रत्यय, प्रद एक प्रत्यय, दाई एक प्रत्यय, जय एक प्रत्यय, ज्ञ एक प्रत्यय, तो ऐसे समास जहां पर सामासिक शब्द में दूसरा पद कोई प्रत्यय हो वहां पर आपके क्या होगा, उपपद तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह करेंगे आप। सुखप्रद, तो अर्थ क्या होता है, सुखप्रद सुख को प्रदान करने वाला। नीरज क्या अर्थ होता है, नीर में जन्म लेने वाला। जय जहां प्रत्यय होता है ये जन्म को सूचित करता है। मनोज्ञ ज्ञ ज्ञान को जानने को सूचित करता है, तो मनोज्ञ का क्या अर्थ होता है, मन को जानने वाला। सामासिक शब्द का समास विग्रह करना है, उसका अर्थ प्रकट करना है। यहां पर हमने देखा कि किस तरह का सामासिक शब्द बन रहा है, उसके आधार पर तत्पुरुष समास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आज हमने पढ़ा नए तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद कोई उपसर्ग होता है और विलोम शब्द बनाए जाते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा कि कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य विभक्तियों का भी लोप होता है। अलुक तत्पुरुष समास में पढ़ा कि संस्कृत की विभक्तियां प्रथम पद में आती है, वहां पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। और उपपद तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा कि सामासिक शब्द में जो द्वितीय पद है वह कोई प्रत्यय होता है। अब एक साथ आपने इतना ज्ञान लिया है तो थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ेंगे। अभी आपने इसको पढ़ लिया, बुक से आप उदाहरण सोल्व करो, फिर एक बार वीडियो देखो, फिर वापस उदाहरण सोल्व करोगे, तो वहां पर आप देखोगे ये टॉपिक काफी आसान लगने लगेगा, क्योंकि इसमें जो उदाहरण आ रहे हैं वे वही शब्द है जिनका अर्थ हमें पता है। अधिकतर शब्दों का अर्थ हमें पता है। हमें जो आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है प्रैक्टिस की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।